देखिए 4.2 से हमने ग्राफ के सवाल सेलेक्ट किए हैं, तो यहां से सवाल अभी तक आया नहीं है, इसलिए हो सकता आप भी जाए। तो हमने 2 सवाल सेलेक्ट किए हैं, तो इस सवाल को शुरू करते हैं पहले को। पहला सवाल है हमारा x माइनस वाई, और ये जो 2 खड़े डंडे लगे हुए हैं इसका मतलब निरपेक्ष मान, इंग्लिश में मॉडुलस, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे हमें 2 स्थिति प्राप्त होगी, यानी मॉडुलस का मतलब होता है कि हमने इसके निरपेक्ष मान लिए हैं, अर्थात मॉडुलस की हिंदी होती है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान का मतलब केवल संख्या ही ली, निशान नहीं लिया है। तो अगर हम निशान भी साथ लेना चाहे तो एक तो हमारी ये स्थिति बनेगी, प्लस का निशान ले लिया यहां, और एक हमारी ये स्थिति बनेगी कि हम यहां माइनस का निशान ले लें, क्योंकि माइनस का निशान लिया है इसलिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का है माइनस का निशान, तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। यहां से हम इसका सॉल्यूशन आगे करना चाहे तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में जाने से हमारा समय बहुत ज्यादा खप जाएगा। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जब ये माइनस का निशान यहां से उठा करके इधर लेके जाएंगे तो ये वाला निशान पलट जाता है। असमीका का ये नियम होता है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये लेस देन इक्वल टू होगा, क्योंकि यहां हमने -1 का गुणा किया है। जब हम -1 का गुणा या -1 का भाग करते हैं, माइनस की संख्या से गुणा या माइनस की संख्या से भाग करते हैं, तो ये निशान पलट जाता है। ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो ये हमारी नंबर असमीका 1 होगी और ये असमीका 2 होगी। इनको असमीकाएं बोलते हैं। और अब हम इनकी संगत समीकरण लिखते हैं, तो लिखेंगे संगत समीकरण। तो वो जो निशान है ग्रेटर देन इक्वल टू का, उसको हटा के बराबर लगा देते हैं, तो ये हमारी संगत समीकरण बन गई। और इसी प्रकार से इसमें भी x माइनस वाई और ये लेस देन इक्वल टू का निशान हटा के बराबर लगा देंगे -1। और इससे आगे अब हम जब भी ग्राफ बनाएंगे तो वही सेम उसी प्रकार से ग्राफ बनेगा जैसे हमने पिछली वीडियो में सामान्य ग्राफ बनाना सिखाया है। तो उसी प्रकार से इनकी तालिका बनेगी। तालिका बनाने के लिए हम लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, बहुत आसान टेबल है इनकी। तो x की जगह 0 रख देंगे, -y बराबर 1, ये माइनस यहां से उठ के यहां लग जाएगा, तो y बराबर -1। अब हम इनकी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए उसी प्रकार से हम, ये अगर स्केल हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था। तो देखिए जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आया -1, और अब x का गुणांक 1 y के सामने लिख दिया, y का गुणांक 1 x के सामने लिख दिया। और क्योंकि यहां ऑलरेडी विपरीत निशान है इसलिए हम यहां निशान नहीं बदलेंगे, और इस प्रकार हमारी टेबल बन जाएगी। इस 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यहां 1 को -1 में जोड़ेंगे तो 0, और 0 में फिर 1 जोड़ेंगे तो 1। इस प्रकार से हमारी टेबल बन गई। ऐसे ही हम यहां पर टेबल बनाएंगे। लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, तो x की जगह 0 रखा, -y बराबर -1, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से माइनस कट जाएगा और y बराबर आ जाएगा 1। इस प्रकार से हम इसकी भी टेबल बना देंगे और लिखेंगे x और y दोनों के गुणांक 1, 1 है, और दोनों में ही विपरीत निशान है, इसलिए हम यहां निशान नहीं बदलेंगे। और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। अब हम इसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे। तो हमने थोड़ा सा समय बचाने के लिए ग्राफ पेपर ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसमें हमने x अक्ष y अक्ष को ऑलरेडी दर्शा रखा है और नंबरिंग कर रखी है, पैमाना मान रखा है। पैमाने का 1 नंबर कट जाएगा अगर पैमाना लिखना भूल जाओगे तो। हर चीज के अंक होते हैं इसमें, x डैश y डैश, प्लस के किधर है, माइनस के किधर है, ये सब बातों का ध्यान रखना है। अब हम इसको देखो दर्शाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हमारा 0 और -1। कौन सा बिंदु? 0 और -1। तो यहां पर हम 0 और -1 को दर्शाएंगे तो लिखेंगे 0 का मतलब चलेंगे ही नहीं, फिर -1। तो ये बिंदु हमारा हुआ A, 0, -1। अगला बिंदु हमारा है 1, 0, 1, 0। तो हम यहां से पहले 1 चले और फिर चले ही नहीं 0। तो ये हमारा B बिंदु है, 1, 0। उससे अगला बिंदु है 2, 1, 2, 1।
तो हम यहां से पहले 2 चले फिर 1 चले, तो ये सी बिंदु है 2 1। जब इनके ऊपर स्केल रख के हम मिलाएंगे तो एक सीध में मिलेगी रेखाएं, और हम इस तरह से अपनी पेंसिल को सेट करके स्केल पे और इसको पूरे ग्राफ में आर पार बढ़ा देंगे। दोनों तरफ एरो लगाएंगे और यहां लिख देंगे, क्योंकि ये इस समीकरण से बनी है इसलिए लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 1। इसके साथ साथ लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 1। इसी तरह से अब हम दूसरी टेबल से हम दूसरी लाइन खींचेंगे। तो बिंदु हमारा पहला है 0 और 1। 0 का मतलब चलना ही नहीं, उसके बाद 1, तो ये हमारा आ गया डी बिंदु 0 1। उससे अगला बिंदु हमारा है 1 2। तो पहले हम यहां से 1 चले, उसके बाद हम 2 चले, तो ये ई बिंदु आ गया 1 2। उसके बाद हमारा बिंदु 2 3। तो हम पहले यहां से 2 चले और फिर 3 चले। इस तरह से एफ बिंदु आ गया 2 3। इनके ऊपर भी जब हम स्केल सेट करेंगे तो तीनों बिंदु हमें एक सीध में दिखाई देंगे, तो हम इनको मिला देंगे और इस प्रकार से दोनों तरफ हम एरो लगा देंगे और एरो लगा के इस पे भी इसका नाम लिख देंगे। ये कौन सी समीकरण से बना है? x माइनस वाई बराबर -1 से। तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर -1। इसके बाद में हमारे वहां तो सामान्य ग्राफ में तो दोनों रेखाएं जहां काटती है वहां हल होता है। यहाँ असमीकाएं हैं तो इनका हल क्षेत्र ढूंढा जाता है। तो हल क्षेत्र ढूंढने के लिए ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। तो इस मूल बिंदु को असमीका में रखेंगे। अगर वो उसको संतुष्ट कर देगी तो हल क्षेत्र इधर की तरफ हो जाएगा, संतुष्ट नहीं करेगी तो इधर की तरफ हो जाएगा। क्योंकि मूल बिंदु रखने से मूल बिंदु अगर हल क्षेत्र में शामिल होगा तो इधर की तरफ संतुष्ट कर देगा, और शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब विपरीत और हल होगा। तो इस प्रकार से हम देखिए वापस अपने सॉल्यूशन में आ जाते हैं और लिखेंगे 1 में 0 0 रखने पर, 1 में 0 0 रखने पर देखिए जब हमने 1 में 0 0 रखा तो क्या आएगा? देखो यहां पर 0 -0, ऊपर से हमने देखा क्या आया 0, फिर 0 और इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां पर कैलकुलेशन आई 0 और इधर कैलकुलेशन आई 1। तो 0 1 से बड़ा है, गलत है, असत्य है, अर्थात मूल बिंदु ने संतुष्ट नहीं किया, इसलिए मूल बिंदु को विपरीत और हल होगा। चूंकि 1 मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए 1 का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा। और इस प्रकार से हमने वापस ग्राफ उठाया और ये रेखा 1 ये वाली रेखा है और इसका हल क्षेत्र, क्योंकि मूल बिंदु तो किधर है? इधर है, और हल क्षेत्र इधर की तरफ है तो इधर की तरफ हल क्षेत्र होगा। इस तरह से हम एरो लगा देंगे और ये रेखा के टच करवाएंगे, क्योंकि उसमें इक्वल टू का निशान साथ में है। अगर वो सिर्फ ग्रेटर देन का निशान होता ना तो हम इससे थोड़ा सा दूर रखते, थोड़ा सा हटा के दूर रखते, क्योंकि अब वो इक्वल टू भी इसलिए इस लाइन के टच हो जाएगा, अर्थात इस लाइन के टच होने से इधर की ओर सारा इसका हल क्षेत्र है। इसी तरह इस वाली रेखा का निकालेंगे तो वापस हम सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे 2 में 0 0 रखने पर। तो देखिए जब हम 2 में 0 0 रखेंगे तो वही 0 -0 इज लेस देन इक्वल टू -1, क्या आएगा? 0 -0 इज लेस देन इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ इधर की कैलकुलेशन तो 0 हुई और इज लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि 0 छोटा है -1 से, ये भी असत्य है क्योंकि -1 छोटा है। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे चूंकि 2 मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए 2 का हल क्षेत्र
मूल बिंदु के विपरीत ओर होगा, विपरीत और होगा, और हम इसका भी हल क्षेत्र निकाल देंगे। तो देखो ये हमारी 2 है, इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। ग्राफ पेपर में हमें ये काम करना है और अपनी कॉपी में हमें ये काम करना है। ये सारा काम जो भी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा काम हम करके ग्राफ पे कॉपी में हमारा ये काम होना चाहिए और ग्राफ पेपर में हमारा ये काम होना चाहिए, तब आपको 6 अंक मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पे, थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं इसके दूसरे सवाल पे। इसको पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं कि भाई इसको कैसे करेंगे। तो देखो इससे भी 2 कंडीशन बनेगी। एक तो लिखेंगे x इज लेस देन इक्वल टू 3 और एक बनेगी x माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 3। यानी कि इस खड़े डंडे का मतलब है या तो वो प्लस का x है या फिर वो माइनस का x है, और यहां पर फिर वापस वही बात आ जाएगी, x है, ये निशान पलट जाएगा क्योंकि हम माइनस उधर ले जा रहे हैं। इस प्रकार से ये असमीका 1 बनेगी, ये असमीका 2 बनेगी। इनकी हम संगत समीकरण लिख लेंगे तो x बराबर 3, ये 3 नंबर हो गई, और यहां पर आ जाएगा x बराबर -3, ये 4 नंबर हो गई। इनकी टेबल बहुत आसानी से बन जाएगी क्योंकि इसमें x बराबर 3 है। ग्राफ पेपर आप स्वयं बना लेना। x बराबर 3 है तो x के सभी खानों में 3 आएगा क्योंकि x की वैल्यू 3 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। y की वैल्यू आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, क्योंकि y वहां उपस्थित नहीं, इसलिए y की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। और इसी प्रकार ये टेबल बन जाएगी आपकी x और y। तो x की वैल्यू तो -3 रहेगी, फिक्स है, क्योंकि x बराबर -3 है, और y की वैल्यू उसी प्रकार आप 0, 1, 2 रख सकते हो। इसके बाद हम कच्चा चित्र आपको जल्दी से बना के दिखा देते हैं। ये हमारा x अक्ष हुआ, ये x डैश हुआ, ये आपका y अक्ष हुआ, ये y डैश हुआ, ये मूल बिंदु हुआ। फिर हम इसका पैमाना लिखेंगे। आपको बताया है कि अगर पैमाना हम नहीं लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, 1 नंबर कट जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, और दोनों अक्षों पर जरूरत पड़ने पर हम दोनों अक्षों पे अलग अलग पैमाना भी मान सकते हैं। और अब हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। अब देखिए पहला बिंदु 3 0, तो 3 0 का मतलब ये, दूसरा बिंदु 3 1 तो ये, तीसरा बिंदु 3 2 तो ये, और इनको मिला दोगे तो एक सीधी लाइन बन जाएगी आपकी। और इस प्रकार से हम लिख देंगे x बराबर 3। इसी प्रकार दूसरी बनाएंगे तो -3 0, तो ये -3 0 हुआ। उसके बाद -3 1 तो ये -3 1 हुआ, फिर -3 2 तो ये -3 2 हुआ। इनको मिलाओगे तो ये भी एक सीधे मिल जाएंगे, और ये किससे बना, x बराबर -3 से बना। अब इनका हल क्षेत्र ढूंढेंगे। तो देखो यहां पर अगर 0 रखेंगे तो 0 छोटा है 3 से, संतुष्ट कर रहा है, 0 छोटा है 3 से संतुष्ट कर रहा है, इसलिए मूल बिंदु की तरफ हल क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु ने इसको संतुष्ट कर दिया। क्योंकि जब हमने यहाँ 0 0 रखा, आपको रख के दिखा देते हैं, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये सत्य है, सत्य है तो मूल बिंदु हल क्षेत्र में शामिल है, हल क्षेत्र इधर की तरफ है। इसी प्रकार जब हम इसमें रखेंगे 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ये भी सत्य है, क्योंकि 0 बड़ा है -3 से, -3 छोटी संख्या है 0 से, क्योंकि ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है। तो इस प्रकार इसका भी हल क्षेत्र इधर हो गया, और हम चाहे तो दोनों को आर पार भी मिला सकते हैं। तो ये दोनों का मिला के हल क्षेत्र हो जाएगा दोनों समीकरणों का, और इस प्रकार से आप इस सवाल को कर सकते हैं।